नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया। आज आत्म साक्षात्कार के तीसरी शंका समाधान के अंदर आर्य समाज के नियमों का साक्षात्कार। अब तक नियम पढ़े होंगे, अब हम इनके साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे। और इसके लिए जो पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। हमने पढ़ा हजारों लाखों करोड़ों बार, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझ ना पाए क्योंकि वो सब कहानियाँ ही समझते हैं, बाबा वाक्यम समझते हैं। लेकिन अगर ये सत्य है और इसको प्राप्त किया गया है, कुछ मैंने प्राप्त किया है, कुछ पहले ऋषियों ने प्राप्त किया था आत्म साक्षात्कार के द्वारा, तो मैं एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया का जितनी भी किताबें हैं, सारा ज्ञान जो लिखा हुआ है कंप्यूटर में, किताबों में, अगर उनको नष्ट भी कर दिया जाए तो वास्तविक ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। अगर हमें हजारों लाखों करोड़ों किताबें जो छप रही हैं महीने दर महीने, रोज़ हजारों किताबें छप जाती हैं, अगर उन्हें देखकर आपको डर लगता है कि इतना ज्ञान है, मैं कभी ज्ञानी ना बन पाऊँगा, लगता है कि कभी वेद को जान ना पाऊँगा, वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को ना जान पाऊँगा, इतने सारे व्याकरण पढ़ने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा विद्या देखनी पड़ेगी, तो उसका एक हल है। या तो आप ऊपर से देखें, हजारों लाखों करोड़ों किताबों को देखें, वेदों को देखें, ग्रंथों को देखें, और अगर पहला नियम सत्य है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है, तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि परमात्मा मात्र आपसे 10 मिनट की दूरी पर है, वे दोनों भाग आप देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित मानिए बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। और फिर परमात्मा के द्वारा जो वेद विद्या दी गई है, जो श्रुति में होती है, जो अंतःकरण में पैदा होती है, जिसको आदमी आत्म साक्षात्कार के द्वारा हमारे ऋषि देखते हैं, वो आप भी देख पाओगे, आप उसका चिंतन मनन कर पाओगे, आप उन भेदों को जान पाओगे, उन सूत्रों को जान पाओगे। पृथ्वी के साथ साथ पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो भी मानव जाति है, मनुष्य जाति है, जहाँ जहाँ भी सौरमंडलों में उपस्थित है, उन सबके कल्याण को जान पाओगे। और उससे पूर्व इस धरती पर मौजूद सारे जितने मनुष्य हैं उन सबके कल्याण में हमारा कल्याण होगा। उन सबको वह ज्ञान दोगे, वे सब सम्मिलित प्रयास करेंगे, तब हम इस पृथ्वी से अन्य पृथ्वियों तक, इस सौरमंडल से अन्य सौरमंडल तक, इस आकाशगंगा से उस आकाशगंगा तक और इस सारे ब्रह्मांड में विचरण कर पाएंगे। मोक्ष के साथ भी और मोक्ष से पहले भी परमात्मा ने यही ज्ञान इसीलिए हमको अंतःकरण में दिया कि आप जो इस समय ज्ञान प्राप्ति के माध्यम आप देख रहे हैं वो सारे वर्चुअल हैं, आभासी हैं। असली ज्ञान आपके अंतःकरण में पैदा होगा। प्रश्न करते जाओगे, उत्तर मिलते जाएंगे, प्रश्न करते जाओगे, उत्तर मिलते जाएंगे। अरे ये काफ़ी किताबें आज से कुछ वर्षों पहले थी क्या? सब श्रुतियों से ही तो याद होता था, श्रुतियों से ही आविष्कार किए जाते थे, ऋषि अपना शोध करते थे। और हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस से बड़ा ना तो कोई सुपर कंप्यूटर है, ना उससे बड़ा कोई लाइब्रेरी है, ना उससे बड़ी कोई कापी किताबें हैं जहाँ पर आप रख सकते हो जानकारियों को। उससे बड़ा कोई स्रोत नहीं है किसी मनुष्य के पास में। और हम सब अगर मनुष्य मिल जाएं तो एक महासोर्स बन सकते हैं और ब्रह्मांड के सारे कोड्स को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे उस ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और निश्चित मानिए आर्य समाज का प्रत्येक नियम साक्षात्कार के योग्य है। और दूसरा नियम जो है, परमात्मा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है और अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। अरे मनुष्यों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके अंतःकरण में आत्मा का संस्कार जागेगा, आत्मा के सूक्ष्म साक्षात्कार को आप पाओगे बुद्धि के शोषण के द्वारा, तो निश्चित मानो ये परमात्मा है, यह प्रकट हो जाएगा। और इन गुणों के बाद वेद सब सद विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये सब बातें उन एक ही, केवल एक नियम के द्वारा ही सारे नियम सज जाएंगे। जो पहला नियम है, अगर उसका साक्षात्कार कर लोगे, और वह सब आर्यों को जो 36 देशों में फैले हुए हैं, जो इस भारत के अंदर लाखों हैं, आर्य समाज के रूप में, सार्वदेशिक के रूप में, परोपकारिणी के रूप में, निर्मातृ सभा के रूप में, अरे श्री राम के जितने भी पुत्र हिंदू नाम से जाने जाते हैं, जो बौद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध के संतानें हैं, और वे सब मनुष्य जो परमात्मा की संतानें हैं, वो सब इस ज्ञान के पात्र हैं। उनको देना चाहिए
और उसके लिए उनको आत्म साक्षात्कार करना ही होगा। मेरी आपसे यह आग्रह है कि आप सब उसको पाएँ, आत्म साक्षात्कार करें। मात्र 10 मिनट लगते हैं एक दिन में, और अगर 3 महीने 6 महीने में कुछ ना मिले, लगे कि हमें समस्या होती है विचारों को त्यागने में, तो आप मुझको फ़ोन करें और मैं आपके लिए वर्कशॉप भी चला सकता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सारी वर्कशॉप्स, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उस विद्या को पालें। यही हमारी इस मानव जाति को सबसे बड़ी भेंट होगी, जो अगले 50 से 100 वर्षों के अंदर उन साधनों को इकट्ठा कर पाएगा जिससे वो अगली पृथ्वी, उससे अगले सौरमंडल, उससे अगले आकाशगंगा में पहुंचकर ब्रह्मांड को जान पाएगा, जो परमात्मा ने हम मनुष्य के लिए बनाए हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ की, ऐसे प्रकृति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितनी भी प्रकृति सृष्टि का निर्माण किया गया है, ये परमात्मा ने हम सब मनुष्य के लिए किया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम ज्ञानवान ना हो पाए उस परमात्मा की विद्या से, जो वेद के ब्रह्म वाक्यों के बीच में, उन सूत्रों के बीच में फॉर्मूले के रूप में दी गई थी। बस हम अपने उन छोटे छोटे लड़ाइयों में लगे हुए हैं। हम उन पशुओं के समान लगे पड़े हैं, मनुष्यता को भूल चुके हैं। अगर मनुष्य बनेंगे तो चिंतन कर पाएंगे अपनी उन महान विद्याओं का, उन महान सूत्रों का, जो भेदन है इस पूरे ब्रह्मांड का। परमात्मा ने वो आपको सूत्र रूप में दिए हैं, आपके अंतःकरण में पैदा किए हैं। और अंतःकरण में अगर आपको जानना है, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करना है, उन सूत्रों को जानना है, तो आपको क्रियात्मक पक्ष में जाना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए विचारों को त्याग कर आत्मा का साक्षात्कार करना होगा। यही अष्टांग योग है, यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है। और मैंने इस योग को आपके सामने व्यवस्थित रूप से रखा। ऐसे हजारों होंगे जो अजानते होंगे, बस वो बता नहीं रहे हैं। मैंने बताने का प्रयास किया। मेरे बाद, मेरे सामने जब भी जानोगे, करना यही पड़ेगा। इति ओम शम।